भारतीय सिनेमा में बहुत सी ऐसी अभिनेत्री हुई हैं जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से इतिहास रच दिया। उन्हीं में से एक हैं अभिनेत्री साधना सिंह। हमारे पीछे पीछे वो आंखें नीचे। अपनी पहली फिल्म से सिने प्रेमियों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ने वाली इस अभिनेत्री ने क्यों इस रुपहले पर्दे से दूरियां बना ली और आज वे कहां और किस हाल में हैं, ये सभी कुछ जानने के लिए कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए। अरे वाह, आज बढ़िया भगत होने लगी। तो का द्वारे पे कोई आए तो उसे डंडा लेके खदेड़ा जाए। का भरोसा चौबेपुर की लड़कियों का कुछ भी करें। इतना डर लगने लगा। दोस्तों, साधना सिंह का जन्म साल 1965 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक सिख परिवार में हुआ था। भारत के विभाजन के समय इनका परिवार लाहौर से वाराणसी में आकर बस गया। भारत आने के बाद इनके पिताजी ने LIC में नौकरी करनी शुरू कर दी। हम तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है बिटिया, बाप है, और अब इस बाप की इज्जत तुम्हारे हाथ है। बारात दरवाजे पर आकर खड़ी है बिटिया। और साधना सिंह की माँ एक गृहिणी। सभी भाई बहनों में साधना सिंह सबसे छोटी थी। इनकी मां ने साल 1960 में रिलीज हुई फिल्म लव इन शिमला की अभिनेत्री साधना से प्रेरित होकर इनका नाम साधना रखा था। साधना सिंह कभी अभिनेत्री बनना नहीं चाहती थी। इनका सपना था कि वे बड़ी होकर एक गायिका बने। इनकी बड़ी बहन सुरेंद्र कौर दिल्ली में भारतीय कला केंद्र में बिरजू महाराज से नृत्य की शिक्षा ले रही थी। इन्हें राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म पायल की झनकार में काम करने का मौका मिला, जिसे डायरेक्टर सत्येन बोस ने डायरेक्ट किया था। जब सुरेंद्र कौर को इस फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई जाना पड़ा, तब वे अपनी छोटी बहन साधना को भी अपने साथ मुंबई ले आई। एक छोटी सी नाव मान में नहीं रख सकते तो लग्गी मारे का चले थे, और फिर एक ही जगह नाव चलानी थी, दूसरा कोई घाट नहीं है का? शूटिंग के दौरान साधना अपनी बहन के साथ अक्सर सेट पर पहुंच जाया करती थी। उस वक्त नदिया के पार फिल्म की स्क्रिप्ट तो तैयार हो चुकी थी, मगर फिल्म के डायरेक्टर गोविंद मुनीश को फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी। जब तक पूरी ना है गोविंद मुनीश ने जब साधना को देखा, तब उन्होंने साधना को अपनी फिल्म नदिया के पार में गुंजा का रोल निभाने का ऑफर दिया, मगर साधना ने मना कर दिया, क्योंकि साधना तो बचपन से ही गायिका बनना चाहती थी। मगर उनकी बड़ी बहन के समझाने पर वो मान गई। इसके बाद फिल्म की पूरी यूनिट शूटिंग के लिए उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के विजयपुर गांव पहुंची। गांव पहुंचने के बाद डायरेक्टर गोविंद मुनीश ने साधना को निर्देश दिए कि तुम्हें नंगे पैर रहना होगा, ब्रश नहीं करना, गांव वालों की तरह ही दातुन करनी होगी, अंग्रेजी का कोई भी शब्द प्रयोग नहीं करना, और जब तक फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं होगी तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। क्योंकि गोविंद मुनीश चाहते थे कि साधना गांव के माहौल में पूरी तरह से घुल मिल जाए। जाए दे अपनी बुआ और फूफा के घर में तक तिनका भी नहीं तोड़ती, तो यहाँ कौन सा घास उखाड़ेगी? पर करने की जरूरत पड़े तो हम सब काम कर सकती हैं। हाँ, जब करेगी तब देखेंगे। और ऐसा ही हुआ। साधना जल्द ही गांव के माहौल में पूरी तरह से घुल मिल गई। अरे रे, एकदम से अंदर होगा। अंधेरे की क्या बात है? तो नाव चढ़ाई का मतलब? अरे तो हमने नाव का जानबूझ के चढ़ाई है? नहीं, बड़े अनजान हो ना। साधना सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे गांव के माहौल में इस कदर घुल मिल गई थी कि किसी के भी घर जाकर खाना खा लिया करती थी। आगे उन्होंने बताया कि फिल्म में शादी के सीन पहले ही शूट कर लिए गए थे, जबकि शुरुआत के सीन बाद में शूट किए गए थे। बेचारी गांव वाली भोली भाली महिलाओं को तो मालूम ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। जब भी वे साधना को देखती, तब वे उन्हें कहती थी कि अब तो तुम्हारी शादी हो गई है गुंजा, अब तो तुम्हें सिंदूर लगाना चाहिए और घूंघट भी करना चाहिए। का गुंजा, ससुराल जा रही हो? साधना का रिश्ता गांव वालों से ऐसा रहा कि जब यूनिट फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद वापस आ रही थी, तब उन्हें देखकर सभी औरतें रोने लगी। औरतों को रोता हुआ देखकर साधना की आंखों में भी आंसू आ गए थे। 1 जनवरी 1982 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म ने साधना को रातों रात स्टार बना दिया। साल 1985 में जब राजश्री प्रोडक्शन ने इस फिल्म की रीमेक हम आपके हैं कौन बनाई, तो गुंजा के किरदार में तब की सुपरस्टार माधुरी दीक्षित को उतारा गया और ये फिल्म भी जबरदस्त हिट रही। खैर, फिल्म नदिया के पार के बाद साधना ने कई फिल्में साइन कर ली। ससुराल,
प्रिया मिलन, तुलसी, जन्म जन्म का तुम संग नाता है हमारा। बदकार, ओए मेरे थानेदारा धीरे से कर दे इशारा, ओए मेरे थाने। दुर्गा माँ। लेकिन ये सभी फिल्में कुछ खास नहीं कर पाई और साल 1991 में आई फिल्म प्यार का सावन इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई, क्योंकि इन सभी फिल्मों में साधना ने गांव की सीधी सादी लड़की के अलावा कोई और रोल नहीं निभाया, लिहाजा इन्हें नॉन ग्लैमरस एक्ट्रेस करार दे दिया गया, जिससे इन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया और साधना पूरी तरह से फिल्मी पर्दे से दूर हो गई। हालांकि लगभग 10 साल के लंबे अरसे के बाद ये छोटे पर्दे पर एक्टिंग करती नजर आई और साल 2016 में इन्होंने एक बार फिर जुगनी से बड़े पर्दे पर वापसी की और साल 2017 में मुक्केबाज। क्या घूर कह रही हो? आंखें फोड़ देंगे तुम्हारी। इस मनहूस को यहाँ लेके मत आया कीजिए, किसी दिन आपा खो बैठे अपना तो गला काट के वहां आएंगे इलाहाबाद में। फिर साल 2019 में सुपर 30 जैसी हिट फिल्म में ऋतिक रोशन की मां के किरदार में ये नजर आई। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने हिंदी भोजपुरी फिल्मों के निर्माता राजकुमार शाहबादी से साल 1985 में शादी रचाई। इस दंपत्ति के यहाँ एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया। इनकी बेटी सीना एक अभिनेत्री हैं। दोस्तों, आपको साधना सिंह की कौन सी फिल्म या किरदार सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही फिल्मी किस्से और कहानियों के लिए कृपया हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। देवता ना भी मिले तो क्या पुजारी की भक्ति छूट जाती है? गोदी तोरी बिंदिया निंदिया उड़ाए रे हमार।